क्या उचित किया? देखिए, सर्वप्रथम बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबके बंधुओं को, आपके चैनलों को और प्रदेश देशवासियों को बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं। और दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार जिस तरीके से समाज के साथ छल कर रही है, जिस तरीके से बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहती है, मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1891 132 साल पहले ब्रिटिश शासन काल में बाबा साहब के परिवारों की, महार परिवारों की संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11,95,370 थी, जिसको सरकार ने 2007 के आंकड़े में बिल्कुल मिल करने का काम किया है कि बाबा साहब के संविधान के साथ साथ उनकी जाति को भी नील करने का काम किया जा रहा है। जबकि यहाँ शामली में हमने शामली जनपद में एक FIR कराने की हमने मांग करी थी आंकड़ों के आधार पर कि ये परिवार जो गुम हुए हैं इनकी दर्ज की जाए, जिसका आज तक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी बात, कश्यप समाज के साथ समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। वर्ष 2017 में जब सरकार बाबा मुख्यमंत्री की बनी तो इन्होंने स्पष्ट कहा था कि कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, लेकिन नहीं किया। उसके बाद वर्ष 2018 में आदेश दिया DM कमिश्नर को कि उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज की 17 जातियों को आरक्षण में शामिल किया जाता है और सबके जाति प्रमाण पत्र जो है जारी किए जाए, लेकिन आज तक भी उन जाति प्रमाण पत्रों को जारी नहीं किया है। इन बातों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पूरे प्रदेश का कश्यप समाज रुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने का काम नहीं कर रहा है। इस समय मैं अखिल भारतीय कश्यप निषाद युवा मोर्चा का सामाजिक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते अपना बयान दे रहा हूं कि मेरे कश्यप समाज ने पूर्ण रूप से मन बना लिया और गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने का काम किया। बीजेपी के जो प्रत्याशी वो कहते हैं हम विकास के मुद्दे पर वोट लेंगे और मोदी जी के चेहरे पर, जो चेहरे से अगर वोट मिलता हो तो बिल्कुल लें। हमारे प्रदेश के किसान को, मजदूर को, नौजवान को अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोजी रोजगार चाहिए। चेहरा देखने से पेट की भूख खत्म नहीं होती। 2000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, किसके खाते में आए हैं? 15 लाख भी दिए थे, 15 लाख भी तो दिए थे और बाद में कहा था ये जुमला है। कहाँ दिए हैं बताओ? नहीं, 6,000 तो आ रहे हैं, साल में 6,000 तो आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एक बीड़ी का मंडल किसान जो अपनी बुग्गी पर बैठ कर पीता है उसको आप गुना करिए, 10 रुपए का आता है। तो एक साल में अगर प्रतिदिन एक पिएगा किसान तो कितने हो गए? कहा क्या होगा 6,000 का जी? उप मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी और गुंडों की पार्टी बता रहे हैं। देखिए, आप पड़ोसन मुसी हो, जैसा कोई होता है वैसे ही दूसरे को जानता है। गन्ना मंत्री का बयान था कि प्रत्याशी को, जो समाजवादी प्रत्याशी है, उनको संस्कृति और संविधान का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लंदन में पढ़े हैं, इसलिए उसे भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी का। देखिए, वो अपने स्वतंत्र है, अपने मुखिया के मैदान है, कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन अगर उन्हें ज्ञान नहीं होता तो पूरा इतना बड़ा जनसैलाब हमारे समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी के साथ घूम रहा है, इतना बड़ा जनसैलाब और जनसमर्थन मिल रहा है, तो ये कम है।